Hello class, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in this subject electrical measurement and instrumentation, we are talking in previous lecture, that is your characteristics of transducers. In that characteristics, we have gone through the various types of characteristics. First is your input characteristics, second is your transfer characteristics, and third is your output characteristics. In input characteristics, what are the various categories which will influence the transducer, that is your type and operation of range, second is your sensitivity, and these things will be discussed in previous lecture. So, in this transfer function, in transfer function what are the quantities? तो एरर की बात कर रहे थे. एरर बेसिकली सेवरल टाइप्स की एरर हमने देखा. कौन कौन सी एरर्स होती हैं बेसिकली? एरर बेसिकली हमारा हमने देखा था एरर क्या होता है. एरर आपका होता है क्यू नॉट डैश माइनस क्यू आई क्यू नॉट. ठीक है, जो हमारा आउटपुट सिग्नल हमें ऑब्टेन्ड हुआ उससे जो डेविएशन होता है उसके डिफरेंस को हम एरर के फॉर्म में डिनोट करते हैं. एरर वेरियस टाइप्स की होती है. आपका स्केल एरर हो गया. स्केल एरर में कौन कौन सी एरर होती हैं, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ योर ज़ीरो एरर, सेंसिटिविटी एरर एंड नॉन कन्फर्मिटी एरर. ओके, तो ज़ीरो एरर की बात करें तो ज़ीरो एरर क्या होता है? इन सच टाइप ऑफ एरर द आउटपुट डेविएट्स फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू बाय ए कांस्टेंट फैक्टर ओवर द एंटायर रेंज ऑफ ट्रांसड्यूसर. ओके, तो जीरो एरर की बात करें तो जीरो एरर क्या होता है? इन सच टाइप ऑफ एरर द आउटपुट जो होता है वो डेविएट करता है ओरिजिनल वैल्यू से बाई ए कांस्टेंट फैक्टर ओवर द एंटायर रेंज ऑफ ट्रांसड्यूसर. ठीक है, मीन्स जो हमें एक्चुअल आउटपुट जो हमें मिला है दैट इज डेविएट्स फ्रॉम सम वैल्यू, दैट इज डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ज़ीरो एरर को हम अगर कर्व में ग्राफ में ड्रॉ करें तो वो कैसे होगा. ओके, तो आपका हो गया ज़ीरो, ये आपका किसका हो गया? स्केल एरर. स्केल एरर में ये हमारा ज़ीरो एरर फर्स्ट पार्ट है. तो ठीक है, हमारा जो आउटपुट होगा वो डेविएट करेगा. ठीक है, हमारा ये आपका हो गया थ्योरेटिकल. दिस इज योर थ्योरेटिकल वैल्यू, बट जो हमें एक्चुअल मिली है बट जो हमें एक्चुअल मिली है वो आपका कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल रहा है. ठीक है, तो ये आउटपुट मिल रहा है तो ये हमारी इतनी एरर हो गई. ठीक है, तो मीन्स डेविएशन आपका कितना हुआ उसको हमने एरर से डिनोट कर दिया है, उसको हमने एरर से डिनोट कर दिया है. ठीक है, तो दिस इज़ योर थ्योरेटिकल वैल्यू एंड दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वैल्यू. ठीक है, तो जीरो एरर में हमने क्या देखा था कि जो हमारा आउटपुट मिल रहा है उसके कुछ वो उसकी वैल्यू एक्चुअल ना मिलके उस डेविएशन होता है ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो ये एंटायर रेंज में हमारा जो आउटपुट मिला दैट इज दिस वन. ओके, तो ये आपका ज़ीरो एरर में डिनोट करेंगे. नेक्स्ट आपका जो एरर होता है दूसरा सेंसिटिविटी एरर होता है. सेंसिटिविटी एरर को कैसे डिनोट करेंगे? दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स वेयर द ऑब्जर्व्ड आउटपुट डेविएट्स फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू बाय ए कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो इसमें सेंसिटिविटी एरर की बात करें तो सेंसिटिविटी एरर क्या होती है बेसिकली? सेंसिटिविटी एरर. ओके, तो इनपुट आउटपुट का जो हम कर्व देखते हैं कैसे होता है. तो सेंसिटिविटी एरर बेसिकली हमारा ये आपका ये थ्योरेटिकल आउटपुट हो गया. ठीक,
बट हमें जो प्रैक्टिकल मिला वो दिस वन इज योर प्रैक्टिकल आउटपुट। प्रैक्टिकल आउटपुट आपका तो आपका जो ये एरर हुआ वो देखिए डेविएट कर रहा है, ठीक है। ये किस प्रोपोर्शन में, ये आपका के क्यू नॉट, ठीक। ये आपका थ्योरेटिकल आउटपुट क्यू नॉट है, बट प्रैक्टिकली जो हमें आउटपुट मिला किसी करेक्ट वैल्यू के प्रोपोर्शन में मिला, दैट इज़ योर के क्यू नॉट, ठीक। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, किस टाइप ऑफ एरर में रखेंगे, दैट इज़ योर सेंसिटिविटी एरर, ठीक है। तो ये आपका हो गया Q नॉट इज इक्वल टू के क्यू नॉट, मीन्स इस फैक्टर के प्रोपोर्शन में हमें एरर मिल गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी एरर, ओके। सो नेक्स्ट आपका हो गया नॉन कन्फर्मिटी एरर। नॉन कन्फर्मिटी एरर बेसिकली क्या होता है, व्हेन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन डेविएट्स फ्रॉम द थ्योरेटिकल ट्रांसफर फंक्शन फॉर ऑलमोस्ट एवरी इनपुट, ठीक है। जब हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली एक्सपेरिमेंटल जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो डेविएट करता है थ्योरेटिकली ट्रांसफ़र फंक्शन से, ओके। तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर नॉन कन्फर्मिटी एरर, ठीक है। तो हमने 3 टाइप की एरर स्केल एरर में पढ़ी, दैट इज़ ज़ीरो एरर, सेकेंड इज़ योर सेंसिटिविटी एरर, थर्ड इज़ योर नॉन कन्फर्मिटी एरर, ओके। तो नॉन कन्फर्मिटी एरर में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिलता है वो डेविएट करता है थ्योरेटिकली ट्रांसफ़र फंक्शन से, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट एवरी इनपुट्स, ओके। तो देखते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटी this is your input, this is your output, okay। तो हमें कुछ इस टाइप का मिला, बट हमें जो ग्राफ मिलता है, दिस इज योर theoretical and this is your experimental transfer function, means experimental or you can say practical, okay, practical transfer function। तो इसमें देखो जो एरर है, this is your error, this is your error, okay। ये आपका theoretical है and this one is your एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल वैल्यू। तो जो इतना डेविएशन है दैट इज़ योर एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको हम नॉन कन्फर्मिटी एरर की कैटेगरी में बोलेंगे, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा स्केल एरर में, फर्स्ट वन इज़ योर ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर में देखा कि ओवर एन एंटायर रेंज एक कांस्टेंट वैल्यू से हमारा आउटपुट जो है वो डेविएट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है, थ्योरेटिकल आउटपुट, प्रैक्टिकल हमें ये आउटपुट मिला, ठीक। तो ये आपका हो गया ज़ीरो एरर। सेंसिटिविटी एरर की बात करें तो इसमें इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप देखेंगे तो ये आपका थ्योरेटिकल आउटपुट है, बट ये किसी प्रोपोर्शन वैल्यू के क्यू नॉट से वेरी करेगा। तो इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस हुआ वो एरर से डिनोट कर दिया, ये आपका सेंसिटिविटी एरर हो गया। थर्ड आपका हो गया नॉन कन्फर्मिटी एरर। नॉन कन्फर्मिटी एरर में बेसिकली हमने क्या किया है, जो थ्योरेटिकल आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है दैट द एक्सपेरिमेंटल ट्रांसफ़र फंक्शन शुड डेविएट विद द आपका थ्योरेटिकल ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये आपका नॉन कन्फर्मिटी एरर हो गया, इसको हमने इस टाइप से ग्राफ में डिनोट कर दिया, ओके। तो दीज आर योर स्केल एरर क्लासिफिकेशंस, ओके। तो हमने ये तीनों चीज़ें कवर कर ली, ठीक है। स्केल एरर में ज़ीरो, सेंसिटिविटी एंड नॉन कन्फर्मिटी। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, हिस्टेरिसिस एरर, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस एरर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ हिस्टेरिसिस इज ऑब्टेन्ड इन ऑल ट्रांसड्यूसर्स। बेसिकली हमारा जो ये हिस्टेरिसिस एरर है ये सब ट्रांसड्यूसर्स में इनहेरेंटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है देखते हैं, द आउटपुट ऑफ
a transducer not only depends upon the input, ठीक है। इसमें हमें देखो ऐसे जनरली होता क्या है कि जो हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट ऑब्टेंड होगा, बाय सीइंग द प्रेजेंट वैल्यू आउटपुट शुड बी ऑब्टेंड, बट इन दिस केस ऐसा नहीं होता है। आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता या फिर इनपुट पे ही नहीं डिपेंड करता, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनपुट बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन इनपुट क्वांटिटी प्रीवियसली अप्लाइड टू इट, ठीक है। प्रीवियसली हमने क्या क्या इनपुट क्वांटिटी अप्लाई किया है ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो प्रीवियसली में इनपुट हम दे रखे हैं ट्रांसड्यूसर को, उसके कारण भी जो डिस्टर्बेंस आता है उसको हम हिस्टेरेसिस एरर में कंक्लूड करेंगे, ओके, प्रीवियसली टू इट, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा हिस्टेरेसिस कैसे होता है, ये आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर किस पे, प्रेजेंट इनपुट पे ही नहीं डिपेंड करता, प्रीवियसली ये क्या क्या इनपुट्स थे उस पे भी डिपेंड करता है, ओके। तो दिस इज योर हिस्टेरेसिस एरर। सो द डिफरेंट आउटपुट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी इज अप्लाइड डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। बेसिकली होना क्या चाहिए, जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो एक इनपुट के लिए हमारा रेस्पेक्टिव वही आउटपुट मिलना चाहिए, बट इसमें ऐसे नहीं होता है। अगर हम इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा दूसरा आउटपुट मिलेगा और उसी इनपुट को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा अगर उसी इनपुट को अगेन लगाएंगे तो वो हमें दूसरा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं कि कैसे हम इसको डिनोट करेंगे हिस्टेरेसिस एरर को, ओके। तो आपका नेक्स्ट जो हुआ दैट इज हिस्टेरेसिस एरर, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस एरर में हमने क्या देखा कि आउटपुट हमारा सिर्फ इनपुट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये प्रीवियसली जो इनपुट्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। तो हम इसके कर्व की बात करें तो दिस इज़ योर इनपुट, दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप का कर्व मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ योर इंक्रीजिंग, input and this is your decreasing input, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब हम इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, आपके आउटपुट की वैल्यू। फिर जब हम इनपुट डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे आउटपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हम सेम इनपुट लगा रहे हैं बट हमें आउटपुट की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग इनपुट देख रहे हैं तो हमारा कर्व कुछ इस टाइप का है, बट जब हम उसी इनपुट को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट इस टाइप से मिल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज़ नोन एज योर हिस्टेरेसिस एरर, ठीक है। मीन्स आप अगर इनपुट सेम है बट इफ़ वी इंक्रीज द इनपुट देन आवर आउटपुट शुड बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस, बट इफ व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द इनपुट सेम इनपुट क्वांटिटी then the curve like this, okay. तो this type of error is known as hysteresis error, okay. तो हमने इस एरर को कर्व के फॉर्म में देखा कि ये सेम इनपुट जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें आउटपुट कैसे मिल रहा है और उसी इनपुट को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा चेंज हो जा रहा है, मीन्स सेम हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही हमारा कर्व नहीं मिल रहा है जब हम इनपुट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसका कर्व चेंज हो जा रहा है, ओके। सो ये आपके कंप्लीट हो गए स्केल एरर के पार्ट्स, ठीक है। स्केल एरर में ज़ीरो एरर, स्केल एरर के ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए, ज़ीरो, सेंसिटिविटी, तीसरी नॉन कन्फर्मिटी, नॉन
कन्फर्मिटी, ठीक है। और चौथा आपका हिस्टेरिसिस एरर। तो ये सारी चीज़ें हमने ग्राफ के हेल्प से देखा कि कैसे कैसे एरर्स हैं, किस टाइप के एरर को किस कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे, इधर वो स्केल एरर है या सेंसिटिविटी एरर है और इधर वो हिस्टेरिसिस एरर है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज क्लासिफिकेशन हम उसको कैटेगराइज कर पाएंगे, ठीक है। सो अब हमारा जो ये तो स्केल एरर हो गया। नेक्स्ट जो एरर होती है दैट इज़ योर डायनामिक एरर। डायनामिक एरर बेसिकली हमारी एरर जो है वो डायनामिक, बेसिकली मीनिंग कि हमारा एरर जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ओके। तो हमें अब डायनामिक एरर पढ़ना है। डायनामिक एरर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द इनपुट क्वांटिटी इज़ वेरिंग विथ टाइम, ओके। स्टैटिक एरर तो क्या होता है? स्टैटिक एरर या स्केल एरर में हमने देखा इसमें हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, या तो सर्टेन वैल्यू से चेंज हो रहा है या फिर कांस्टेंट किसी कांस्टेंट फैक्टर से चेंज हो रहा है, और उसकी हमने स्केल एरर, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन डायनामिक एरर। डायनामिक एरर में देखो हम क्या देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ एरर occurs when the input quantity is varying with time, ठीक है। इनपुट क्वांटिटी हमारी टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी कर रही है, तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज योर डायनामिक एरर। दिस टाइप ऑफ एरर occurs where system contains energy storage elements and due to this the output cannot follow input exactly, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा, ये कब ऑकर होती है डायनामिक एरर? जब हमारा इनपुट क्वांटिटी वैरी करती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो अब इस किस मतलब ये किस टाइप के ट्रांसड्यूसर्स में हो सकता है? तो बेसिकली जो सिस्टम कंटेन करे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपका हो गया RLC, सी इज़ एनर्जी स्टोरिंग, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में अगर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो उसमें इस टाइप का RC सीरीज सर्किट में ये एरर ऑब्टेन हो सकती है, ठीक है। तो डायनामिक एरर की बात करें, डायनामिक एरर बेसिकली मैंने वही बताया कि एनर्जी स्टोरेज वाले एलिमेंट्स में होगा। तो RC सीरीज सर्किट की बात करें, RC सीरीज सर्किट आपका C क्या है? बेसिकली ये एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आउटपुट सिग्नल मिलेगा दैट इज EC इज इक्वल टू E1 माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस t डिवाइडेड बाई टाउ, ठीक है। तो मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा इनपुट आउटपुट क्वांटिटी टाउ यहाँ पे क्या है? आपका टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो डायनामिक एरर में हमारा जो इनपुट सिग्नल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो हमने ये देखा कि डायनामिक एरर क्या होती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट एरर होता है वो एरर ऑन अकाउंट ऑफ नॉइस एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो हमारी कुछ एरर बेसिकली स्केल एरर हो गया, डायनामिक एरर हो गया, थर्ड हो गया आपका एरर ऑन अकाउंट ऑफ नॉइस एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो कुछ हमारे अनवांटेड सिग्नल्स की वजह से भी एरर ऑब्टेन हो जाती है, एरर मिलती है, ठीक है। तो नॉइस एंड ड्रिफ्ट सिग्नल्स originating from the transducer vary with time and are superimposed to the output signal, ठीक है। तो इसमें नॉइस और ड्रिफ्ट के कारण हमारा जो आउटपुट मिलता है वो इन्फ्लुएंस होता है। मींस अगर नॉइस है, नॉइस के कारण हमारा जो आउटपुट होता है वो अफेक्ट करता है और जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल पाता है, मींस एक्चुअल आउटपुट से डेविएट कर जाता है, ठीक है। तो नॉइस एंड ड्रिफ्ट सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर वेरी विथ टाइम, ठीक है, क्योंकि ये डायनामिक ये टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। एंड आर सुपर इम्पोज टू द आउटपुट सिग्नल, ठीक है। टाइम के साथ वेरी करेगा और हमारे जो आउटपुट मिलेगा उसके साथ सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस क्लासिफिकेशन में आ जाएगा इस टाइप का एरर ऑन अकाउंट ऑफ नॉइस एंड ड्रिफ्ट, ओके।
तो हमने बेसिकली इसमें इस लेक्चर में क्या देखा, ओवरऑल हमने देखा कि एरर्स कितने टाइप का होता है, एरर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिकली एरर को हम 3 फॉर्मेट में क्लासीफाई कर रहे हैं। आपका स्केल एरर हो गया, डायनामिक एरर हो गया, एरर ऑन अकाउंट ऑफ ड्रिफ्ट एंड नॉइस हो गया, और फर्दर हम एरर्स के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। बट इन स्केल एरर को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि स्केल एरर की कैटेगरी में कौन कौन से एरर्स आएंगी और क्या क्या हम उसके कौन कौन से कर्व होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा। इन स्केल एरर, ज़ीरो एरर, सेंसिटिविटी एरर, नॉन कन्फर्मिटी एरर, दीज एरर्स को हमने डिटेल में देखा कि इसको कैसे वेरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. We will meet on the next lecture talking about the further classifications of error. Okay, so thank you class.